खुदा यसु मसीह के अजीम जलाली और महीब नाम में आप सबकी सलामती हो। उसका फजल और इत्मीनान हमेशा आप सबको हासिल होता रहे। हम शुक्रगुजार हैं कि आप खुदा के कलाम की इन वीडियोस को बाकायदगी से देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और अपने अजीज़ों के साथ शेयर भी करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इतला आपको वक्त पर मिल सके। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा के लोगों, ईमानदारों, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने और कुछ स्टूडेंट्स ने ये वीडियोस हम तक पहुंचाई हैं, जिसमें जवाद अहमद साहब और कुछ मौलवी साहबान हैं जो इस बात का इकरार कर रहे हैं, इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि यीशु मसीह की मौत वाक़या हुई। वो यीशु मसीह की मौत को मान रहे हैं। एक वक्त था जब हमारे मुसलमान भाई, हमारे मुसलमान दोस्त इस बात को तस्लीम ही नहीं करते थे कि यीशु मसीह की मौत वाक़या हुई। जब उनसे बात की जाती तो वो कहते थे कि वो हज़रत मसीह, हज़रत ईसा नहीं थे जिनकी सलीब पर मौत हुई, वो कोई और उनकी शक्ल का शख्स था, कोई उनका शागिर्द था जिसे सलीब दे दिया गया, लेकिन हज़रत मसीह को सलीब नहीं दिया गया था। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, चलो देर आए दुरुस्त आए। अब उलामा, मौलवी साहबान ये मानना शुरू हो गए हैं कि यीशु मसीह की मौत वाक़या हुई। आप ये वीडियोस देखें जिसमें मौलवी साहबान और जवाद अहमद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि मसीह की मौत वाक़या हुई। बात पर शायद है कि इंसान अपनी जिंदगी पूरी गुजारने के बाद ही मौत को पहुंचता है, और आप कह रहे हैं कि जिंदा उठा लिया गया। और अगर आप ये बात कहते हैं तो फिर आप सराहतन इस आयत कुरानी और नस कुरानी का आप उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। और अर रसूल का जो माना है वो तमाम रसूलों को शामिल है, चाहे जाए कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हो या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हो। तो लिहाजा साबित ये होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं। आप और तवफ़ा का माना जो आपने बयान किया वो ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र पूरी कर ली। हजरत ये बात इस बात पर दाल है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, क्योंकि आयत में तवफ़ा का माना यही है, क्योंकि इसके अलावा और कोई माना है ही नहीं। ठीक है जी, तवफ़ा का माना वफात है, और इसका ज़ाहिरी माना ये कि जब तूने मुझे वफात दे दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह, जब तूने मुझे वफात दे दी तो तू ही निगहबान था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र पूरी पाई, और इसी वजह से हम ये बात कहते हैं कि आप आपने तमाम चीजें, यानी आपने वफात वो पूरी, आपकी उम्र पूरी हुई, इसके मुताबिक आप वफात पा चुके हैं, और आप जिंदा नहीं, आपको बाकायदा मौत आई और आपको इसीलिए उठा। कुरान मजीद में भी यही है कि अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हिना मौतिहा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तो आप ये मुराद ले रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया गया, और उधर कुरान ये कहते हैं कि इन्नी मुतवफ़्फ़ी का, और इधर भी ये बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हिना मौतिहा। तो आप मुझे ये बताएं हजरत, हम इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम वो रोमन से लड़े थे, वो भी इनकलाबी थे, और उन्होंने उनको जूस का उस जमाने में जो परवहत थे उनके जरिए उनको रिलीजन का इल्जाम लगा के, रिलीजियस इल्जाम लगा था, और उनको भी कर दिया था, तो आपको पता मतलब शहीद कर दिया था। आप कमेंट्स के ज़रिया से ज़रूर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर हम तक पहुंचाएं। आपने इन वीडियोस में बड़े वाज़ेह तौर पर देखा कि किस तरह से मौलवी साहबान मसीह यस्सु की, हज़रत ईसा की वफ़ात का जिक्र कर रहे हैं कि वो वफ़ात पा चुके हैं, इस पर जोर दे रहे हैं।
اور اسی طرح جواد احمد صاحب بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں۔ رومیوں کی تاریخی کتب میں بھی یہ درج ہے کہ یسوع مسیح پینتوس پلاطوس کے عہد میں مصلوب ہوئے، ان کی موت واقع ہوئی، اور رومی مورخ ٹیسٹوس بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے، وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یسوع مسیح کی موت واقع ہوئی۔ یہودی مورخ یوسفس بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا اور ان کی صلیب پر موت واقع ہوئی۔ بائبل مقدس مسیح کی موت اور قیامت کے بارے میں گواہی دیتی ہے۔ جب ہم اناجیل اربع کو، مقدس متی اور مرکز، لوکا اور یوحنا رسول کی اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑے واضح طور پر ہم مسیح کی موت اور اس کی قیامت کا ذکر پڑھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے یعنی قیامت کے بارے میں اپنے حواریوں پر، اپنے شاگردوں پر 3 بار اس بات کو ظاہر کیا۔ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے اور غیر قوموں کے حوالہ کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں 3 دن میں اسے بنا دوں گا۔ قرآن پاک بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یسوع مسیح حضرت عیسیٰ حضرت مسیح کی موت واقع ہوئی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علماء کیسے وثوق کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ حوالہ دے کر بات کر رہے ہیں، اور قرآن پاک میں یہ مندرج ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 33 میں یہ لکھا ہے، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وفات پاؤں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ میرے عزیزو، وہ وقت بہت قریب ہے جب دنیا کی سب قومیں اقرار کریں گی، مانیں گی کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور اس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دی، اور وہ مر گیا اور اسے دفن کیا گیا، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ بہت جلد ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے، ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔